नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है होम्योपैथिक जर्मन कंपनी की R89 मेडिसिन के बारे में। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें, तो आज मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवा हेयर से रिलेटेड बीमारियों के लिए लाभप्रद है या नहीं। साथ ही हम जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में और आपको ये कब और कैसे यूज़ करनी है, क्या क्या लक्षण मिलने पर आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और मेरे साथ बने रहना है। और चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में जो बेल आइकन की बटन है उसको ज़रूर से प्रेस करते हैं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं R89 के बारे में। तो ये एक जर्मन रेगवेक जो कंपनी है, इसका एक पेटेंट मेडिसिन है। अलग अलग बीमारियों के लिए कई सारे पेटेंट फार्मूले इस कंपनी के आते हैं जो कि R सीरीज़ से शुरू होते हैं। R सीरीज़ की 89 नंबर जो मेडिसिन है, इसी दवा को R89 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह मेडिसिन दोस्तों स्पेशली हेयर फॉल के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले होने लगे हैं, घने नहीं हैं, या कम उम्र में ही आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में सफ़ेदी आ रही है, बचपन में सफ़ेदी आ रही है, बाल्डनेस आ रही है, ये सारी सिचुएशन यदि आपके साथ है दोस्तों, तो आप R89 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये दवा बहुत ही अच्छे कंटेंट को लेकर मिलाई के बनाई गई है। दोस्तों इसमें अल्फ़ा है, लेक्टुका सटाइवा है, ओनोथेरा मेडिसिन है इसमें, और लेसिथिनम मेडिसिन है। तो ये जो 4 मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है इसमें दोस्तों, ये हार्मोनल इफेक्ट पे, यानी कि आपका जो ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो ये दवाई इसमें दी जाती है। इंडिविजुअली भी आप इन दवाई को अलग से भी ले सकते हैं, पर इसमें ऑलरेडी ये मिली हुई है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो दवाई मिलाई गई है दोस्तों, वह है हाइपोफाइसिस मेडिसिन। तो हाइपोफाइसिस क्या करती है कि आपके कई बार आपको हेयर ग्रोथ तो मिल जाती है, कई मेडिसिन से मिल जाती है, लेकिन उतनी नहीं मिल पाती जितनी, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो इसको फर्दर मेंटेन करने के लिए ग्रोथ को यहाँ पे हाइपोफाइसिस को मिलाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट कंपोजिशन दोस्तों इस दवाई का है जुगलेंस। जुगलेंस जो मेडिसिन है, ये दवा क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। साथ में यदि आपको फेस पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स आ रहे हैं, हेयर लॉस की समस्या है और साथ में पिंपल्स की समस्या है, तो जुगलन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हम इसको अलग से भी देते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी कंपोजिशन में मिली हुई है। तो यदि आपको हेयर लॉस है, हेयर फॉल है, और साथ में यदि आपको पिंपल्स की समस्या है ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसमें जो है इसेंशियल फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन करने की भी क्षमता होती है इस मेडिसिन में। इसके बाद दोस्तों ऐसी दवा जो बालों की रीग्रोथ, यानी कि नए बाल उगाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, वो भी इसमें मिली हुई है। वह दवा है कालीफॉस। कालीफॉस एक नर्वाइन टॉनिक है। जिन लोगों को अक्सर स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के बाद रहने के बाद कुछ समय बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं, तो उसको ये रोक देती है, स्ट्रेस को भी कम कर देती है, एक अच्छी नींद भी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों बहुत अच्छी दवाई है कालीफॉस, इसमें मिली हुई है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में। इसके बाद एक और मेडिसिन इसमें मिली हुई है, वह है पॉलीसॉर्बिटल मेडिसिन। दोस्तों यदि आपके बालों का समय के साथ साथ सफ़ेद होना, एक तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन यदि आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आ रहा है, यानी कि उम्र से पहले यदि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसमें पॉलीसॉर्बिटनम अलग से भी हम देते हैं, इसमें ऑलरेडी मिली हुई है। तो ये जितनी भी ये सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों, हर दवा का अलग अलग पर्पस है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सारी समस्याओं की वजह से होने वाले हेयर फॉल पे ये काम करती है। इन सारी दवाइयों के देने के अलग अलग इंडिकेशन है, लेकिन ये जो सारा एक कॉम्बिनेशन है, ये सब मिलकर आपको बेस्ट रिजल्ट इसमें देता है। किसी भी कारण से, यानी रीज़न आपको यदि इसका हेयर फॉल का जो कारण है, आपके हेयर लॉस का जो कारण है, यदि आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको हेयर फॉल होने के पीछे जो कारण होते हैं, मेनली अपन बात करें जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर कुछ गैस्ट्रिक समस्या है, आपको टेंशन स्ट्रेस की समस्या है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, वीकनेस यदि आपके अंदर है, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से, ये कुछ मुख्य तमाम कारण जो होते हैं दोस्तों हेयर फॉल के, उन सब में ये विशेष काम करती है। दोस्तों इन सब में ये बहुत ज़्यादा लाभ आपको पहुंचाती है। और आजकल मोस्टली जो देखा गया है, जो जेनेटिक फैक्टर्स होता है हेयर फॉल के लिए, सबसे बड़ा कारण है।
हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, यदि महिलाओं में देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है उनको हेयर फॉल होने लगता है, ये हार्मोनल एक रीज़न इसमें होता है। तो इतने सारे कारण होते हैं दोस्तों हेयर फॉल होने के, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, एक मेजर रोल प्ले करता है। वाटर, यदि जिससे आप बाल धो रहे हैं यदि वो खारा है, हार्ड वाटर है, उससे भी आपको हेयर फॉल आपका हो सकता है। पोल्यूशन है, डिहाइड्रेशन है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो, आप उसको आई बटन पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को भी आपको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, कारण को आपको पता करना ज़रूरी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, क्या आपके कारण है, किन किन कारणों से आपके हेयर फॉल हो रहा है, उसको भी आप पूरा करिए। यदि न्यूट्रिशन की वजह से है, या आपकी डिलीवरी हुई है उसके बाद से ये शुरू हुआ है, कुछ हार्मोनल चेंजेस है उसके बाद ये शुरू हुआ है, आप खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं उस वजह से यदि हो रहा है, तो पहले अपने रीज़न को पहचानिए और उसको सबसे पहले दूर करिए। तभी आप एक अच्छी जो है सटीक दवा आपको जो है सूट करेगी, उसके बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं दोस्तों। जो आपका रीज़न है आप उसको पहले पहचानिए, उसके बाद आप मेडिसिन लेंगे तो आपको 100% डेफिनेटली रिजल्ट इसमें मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस की। तो ये दवा आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके का मतलब है, इसको आप अपने स्कैल्प पर अप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कि आप इसको लगा भी सकते हैं, और साथ में आप इसको ओरली यूज़ तो करना ही है आपको, कि इसको आपको पीना भी है। तो दोनों जो सेपरेट तरीका है दोस्तों, इसको आपको 2 बॉटल खरीद के लानी रहेगी, दोनों को आप अलग अलग रखेंगे, एक लगाने के लिए और एक पीने के लिए। इससे क्या होगा कि जैसे आप लगाएंगे कोई दवाई को, उसी को आप यदि पिएंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। आपको इन्फेक्शन से बचना है तो आपको 2 बॉटल लेके आनी है, एक को आप सेपरेटली लगाने के लिए उस पर आप एक्सटर्नल लिख लेंगे, और एक पीने की दवाई जिस पे आप इंटरनल लिख लेंगे, एक स्टिकर आप इसको बॉटल पे आप लगा के रख लेंगे। तो जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसको आपको कैसे यूज़ करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो दवाई होती है इस पर एक ड्रॉपर लगा होता है, तो सीधे आपको स्कैल्प पे इसकी जो है 20 ड्रॉप्स डाल लेनी है, और कंघी की सहायता से आपको इसको फैला लेना, स्प्रेड कर लेना है। इसको आपको हाथों से नहीं फैलाना है, ये आपको याद रखना है। जब भी आपका स्कैल्प ड्राई हो, जब भी आपने हेड को वॉश किया हो, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। दवा को लगाने के थोड़ी देर बाद आप ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि आपने ऑलरेडी ऑयल लगा रखा है तो आपको पहले स्कैल्प को धोना होगा, वॉश करना होगा। ऐसा आपको सप्ताह में 3 से 4 बार करना है। लगानी है 20 ड्रॉप्स सप्ताह में 3 से 4 बार। जब आपने हेयर वॉश किया है, ड्राई कर लिया है उसको, तब आप इसको अप्लाई करिए, कंघी की सहायता से इसको फैलाइए। थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे के बाद आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने उसके हिसाब से। तो दोस्तों इसको इस तरह आपको एक्सटर्नली यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको पीना कैसे है। तो ओरली यूज़ के लिए इसको आपको क्या करना है, 1/4 कप, आधे कप से आधा कप सिंपल वाटर आपको ले लेना है। उस पानी में आपको R89 जो फार्मूला ड्रॉप है इसकी 20 बूंद मिला लेनी है, और मिलाने के बाद आपको इसको पी लेना है। ऐसा आपको सुबह, दोपहर और रात को करना है। इसको आपको दिन में 3 बार ऐसे प्रयोग करना है। दवा को आप खाने के पहले या खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं, और इसका जो बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है वो यूजली खाने के बाद रिज़ल्ट इसका अच्छा देखा गया है। तो दोस्तों ये ऐसी दवा है जो एक जर्नलाइज कंडीशन में हेयर फॉल में काम कर जाती है। चाहे जो भी मैंने अभी आपको कारण बताए हैं इनमें से कोई भी आपका कारण हो, तो ये काम करेगी ही करेगी दोस्तों। आपको पहले फाउंड आउट करने में यदि डिफ़िकल्टी भी हो रही है किस कारण से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको ओवरऑल कंडीशन में ये काम कर जाती है। तो दोस्तों इसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की कंडीशन हो, प्रीमेच्योर हेयर फॉल हो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो, बाल्डनेस हो, हेयर थिनिंग हो रही हो, इन सारी ही कंडीशन में दोस्तों R89 ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने अपने कई सारे पेशेंटों को इसको दिया है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है कि दवाओं को बहुत ही धैर्य के साथ रखकर आपको खाना होगा। दवाओं का जो असर होता है दोस्तों, स्पेशली हम बाल्डनेस से रिलेटेड इश्यूज़ की जब बात करते हैं, तो इसमें जो असर आना है बाकी सारी बीमारियों की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा धीरे होता है। इस कारण मैं अपने पेशेंटों को कभी ऐसे फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता कि आपके बाल जो है वो आ ही जाएंगे, एकदम रिग्रोथ हो जाएगी उसकी। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अपना जो बाल का जो मैकेनिज्म है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उसमें दवाओं को
शरीर के ऊपरी हिस्से में पहुंचने में, हेड वाले पार्ट पे पहुंचने में दोस्तों डिफ़िकल्टी आती है। वहाँ पर दवाओं का असर बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। बालों का कोई लुक के अलावा तो कोई बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। तो जो बॉडी को जो पहले न्यूट्रिशन देना है शरीर को, उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा। बाद में जो बचा खुचा है वो आपके बालों को मिलता है, और यही एक मेन रीज़न बनता है आपके हेयर फॉल का दोस्तों। तो इसका जो इफ़ेक्ट है आपको भले ही स्लोली देखने को मिलता हो, लेकिन ये ज़बरदस्त काम करती है। आप इसको धैर्य के साथ पेशेंसली लें तो आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़े लंबे समय आपको लेना पड़ सकता है, साल 6 महीने आप मान के चलिए। प्रॉपरली आप लेते हैं तो बालों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत टफ होता है। आपको यदि पूरी तरीके से यदि बाल्डनेस आ चुकी है तो वहाँ हमें रिज़ल्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए अपने किसी पेशेंट को इस तरह फाल दिलासा नहीं देता कि आपके बाल जो जा चुके हैं, एकदम जो चिकनी हो गई है खोपड़ी आपकी, उस पर भी दोबारा से बाल आ जाएंगे। अभी वीडियो जब अपलोड होगा उसके बाद देखने को मिलेगा, कमेंट्स आएंगे कि सर ये जो है पूरा स्कैल्प क्लियर हो चुका है, क्या R89 इसमें काम करेगी तो कितने समय में बाल आ जाएंगे, क्या गारंटी है। दोस्तों इसका कोई इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता जब आपके पूरे बाल चले गए हुए हैं, मतलब एकदम चिकना हो गया है आपका स्कैल्प। यहाँ पर जैसे कि मेरी जो स्किन है, यहाँ पे इस तरह स्कैल्प की जो स्किन है, यदि आपको यहाँ पे इस तरह की चिकनी स्किन हो गई है, बाल्डनेस आ गई है, वहाँ हेयर आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और जो डेड फॉलिकल्स हैं उनमें रीग्रोथ करना बहुत ही टफ है, आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है, यदि कोशिश की जाए तो इसमें कुछ संभावनाएं इसकी बनती हैं कि वहाँ पर भी यदि आपको, एक तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, और यदि बालों में जो है आपका, यदि आपका फॉलिकल्स यदि जिंदा है, रिसेंटली आपके बाल यदि पूरी तरीके से झड़ गए हैं किसी बीमारी के चलते या किसी अन्य कारण के, तो दोस्तों यदि उसमें फॉलिकल्स जिंदा है तो डेफिनेटली आपको रीग्रोथ देखने को इसमें मिलेगी ही मिलेगी। आपको इसको लगाना है, पीना है, एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट ये देती है। तो दोस्तों इसके जो चांस है कि कितने % बाल आपके आ सकते हैं, तो उसको हम मानेंगे कि 10 से 15% ही ऐसे चांस हैं जहाँ पर रिसेंट केस है और रिग्रोथ होने के चांस बनते हैं। दोस्तों ये दवाई आपको लेनी है, साथ में और क्या आप दवाई ले सकते हैं, इसके लिए मेरा जो हेयर फॉल वाला स्पेशली जो वीडियो है, जो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, इसको आपको ज़रूर से देखना है। और आपके जो सिम्टम्स किसी मेडिसिन के साथ मिलते हैं तो उसको भी आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने R89 के बारे में भी बताया है और अदर मेडिसिन भी बताई हैं जो कि बेस्ट रिजल्ट देती है हमें हेयर फॉल के केस में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से कर दीजिए। मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।